जी, बिल्कुल मुतवक्के है और देखें आज स्टॉक मार्केट्स पूरी दुनिया की क्रैश कर गई हैं और तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। यहाँ तक ऊपर चली गई हैं कि गोल्ड की कीमतें कम करनी पड़ी हैं, सिल्वर की भी कम हो गई हैं। तो ये सिचुएशन काफ़ी ख़तरनाक है और अगर प्रोडक्शन रुक गई ऑयल की गल्फ़ से, अभी तो सिर्फ़ उसकी सप्लाई रुकी है ना, अगर प्रोडक्शन रुक गई तो फिर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और बहुत अरसे तक ठीक होने में उसको टाइम लगेगा ठीक होने में। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल की बात अगर आप करें, तो मैंने अभी एक तो ज़िक्र किया आईपीपीएस का, दूसरा ये है कि जो ₹124 पर लीटर लेवी लगी हुई है, वो बहुत ज़्यादा है और उसको कम किया जाना चाहिए क्योंकि अगर की तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी, तो अभी इतना 300 से ऊपर चला गया तो फिर 400 से ऊपर जाएगा, क्या होगा? ये चीज़ें सोचनी चाहिए हुकूमत को अभी से। और सबसे बड़ी वजह ये है कि जो एफबीआर है हमारा, वो अपना रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं कर सका। जो हमें आईएमएफ को हमारे कंडीशंस आईएमएफ के साथ हैं, उसको पूरा करना है, ताकि बजट डेफ़िसिट विद इन लिमिट्स रहे। तो उसकी कमी इस तरह तो पूरी ना की जाए ना कि ऑयल के सारा बोझ अवाम पे डाल दिया जाए। एफबीआर अगर काम नहीं सही सही कर रहा तो उससे पूछा जाए। 1100 गाड़ियाँ ली इन्होंने इस साल के शुरू में कि जी हमने रेवेन्यू पूरा करना है। किधर है वो गाड़ियाँ? उनका क्या रिज़ल्ट निकला है? ये कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस क्यों नहीं किया जाता इन बड़े-बड़े इदारों का? उनसे क्यों नहीं पूछा जाता कि भई बताएँ, आपने गाड़ियाँ भी ले ली, आप रेवेन्यू टारगेट भी पूरा नहीं कर रहे, तो बनाया किस बेस पे था वो रेवेन्यू टारगेट? और जो करप्शन है वहाँ पे, उसको कौन पूछेगा? तो करप्शन भी नहीं है, करप्शन भी है, गवर्नेंस भी ठीक नहीं है, चोरी भी हर चीज़ की हो रही है, तो सारा उसका जो उसका सिला अवाम दें, अवाम को निचोड़ के सारे खर्चे पूरे करने हैं, सारे खसारे पूरे करने हैं, तो ये तो मुनासिब नहीं है। तो कुछ इकदामात अच्छे किए हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि मज़ीद हुकूमत को इस पे गौर करना पड़ेगा और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान का एलीट हमारी जो है और जो रिच तबका है, अब आप देखें इतने हालात ख़राब है, अभी आप चले जाएँ पूरे पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर के जहाँ भी रेस्टोरेंट्स हैं, आप देखें वहाँ जगह नहीं मिलेगी टेबल्स पे बैठने की। ये सारी ब्लैक इकॉनमी है ना और उसमें उनके पास जो पैसा आता है, कहाँ से आ रहा है? कहाँ से वो इतने बिल भारी दे रहे हैं और फिर उसके बाद वो रेस्टोरेंट्स जो चला रहे हैं, वो कितना आगे टैक्स दे रहे हैं। मैं ये सामने की बात बता रहा हूँ, आप गाड़ियाँ चेक करें, इस वक़्त इस साल पाकिस्तान में कितनी गाड़ियाँ रिकॉर्ड नंबर में खरीदी गई हैं, तो लोगों के पास पैसा तो है। वो करते क्या है, सैलरीड क्लास से और निकलवा लो क्योंकि वो पहले ही टैक्स नेट में हैं, वो कहीं जा नहीं सकते। लेकिन जो इस तरह के खर्चे हैं 5 स्टार होटल्स में आप जाके देख लें, इस जंग के माहौल में भी बेहतरीन काम हर जगह चल रहा है। तो ये हुकूमत को इन मोटे जो मुर्गे हैं ना, उनको ज़रूर पकड़ना चाहिए। छोटे-छोटे चूज़ों को पकड़ के निचोड़ते रहेंगे तो कितना गोश्त निकलेगा? ये मैं बताऊँ इनको? इनको पता है सारा कुछ।